नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के क्विज की श्रृंखला इस चैनल पर चल रही है। ये क्विज आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए ये लाभप्रद हैं। आज कक्षा 6वीं के दूसरे अध्याय जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से पुरास्थल से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। भीमबेटका, हुसुंगी, चिरांद और कुरनूल गुफाएं। तो इसका सही आंसर है चिरांद। चिरांद से आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल गुफाएं से प्राप्त हुए हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं। तीनों के किस प्रकार के पुरास्थल हैं? तो पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसुंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो क्या क्या है ऑप्शन? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाओजली हेडिंग। हमें इन पूरा पाषाणिक स्थल जो है नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, कहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं एक बार आप इस पर रिसर्च भी कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है डी, केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4 और 5 और डी है 1, 2, 3, 4, 5। तो डी आंसर सही है। ये जो पांचों स्थल हैं ये सभी नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। व्याख्या देखते हैं कि पूरा पाषाण कालीन, अच्छा इसकी व्याख्या मैंने नहीं दी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजार, पाषाण अर्थात पत्थर से बने औजार। तो पूरा पाषाण काल में किस प्रकार से पत्थरों से औजारों का निर्माण किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट कहलाता था। क्या कहलाता था? फैक्ट्री साइट्स कहलाता था। दूसरा है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चुनाव कीजिए। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों सही है। अर्थात पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण में दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है कि पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का जो स्थान होता था उसे उद्योग स्थल कहते थे, और इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। व्याख्या देखते हैं इसकी कि पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली तकनीक जो थी इसे पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे, और दूसरी तकनीक को दबाव शल्क तकनीकी कहते थे। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं
और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोलडिहवा या हुसुंगी? तो इसका क्या सही उत्तर होगा? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा से हमें राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह क्या सिद्ध करता है? यह ये भी सिद्ध करता है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। भाई राख था तो आग की खोज हुई थी, तभी तो राख था। आते हैं इसकी व्याख्या पर कि कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब क्या है? मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले तो हमें प्रश्न समझना होता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। दिया है कि पहला, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। क्या हुआ कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। बात कब की हो रही है? ये ध्यान होना चाहिए। गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है 1, केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्या है? मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से क्या क्या बदलाव आए? तो क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, और मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, और गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। व्याख्या देखते हैं कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इस काल में भोजन की महत्वपूर्ण स्रोत बनी, और गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अतः लोगों ने क्या किया? इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। अगला प्रश्न है छठा कि मानव सभ्यता का आरंभिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा उनमें से 3 में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और महापाषाण। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये तो सबको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। डी नहीं है। अब पूरा पाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण में क्या हुआ, नव पाषाण में क्या हुआ, जब मैं इस पे कक्षाएं लूँगी तो मैं इसमें विस्तृत आपको बताऊंगी। अभी प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। जो दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों के खंडों की बनी समाधियां हैं, उन्हें महापाषाण कहते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई हैं। अगला प्रश्न है 7वां कि कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा जो स्थल है, पूरा स्थल अर्थात प्राचीन स्थल, वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए, शैल मतलब जो पत्थरों पे चित्रकारी की जाती थी। तो ऑप्शन है अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं और अजंता। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी को पता होगा। इसका उत्तर है बी, भीमबेटका। व्याख्या देखते हैं इसकी कि भीमबेटका कहाँ है? वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तब्बा की शैलकृत गुफा चित्रकला किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से। यहाँ पे एक और प्रश्न मिला कि जो अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला है वो किस काल से संबंधित है? तो वो मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अमरावती जो है वो शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है 8वां कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे? इसमें से किस काल को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 2 3, तीनों। तो इसका सही उत्तर है केवल 2, अर्थात मध्य पाषाण काल में बने औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। किस तरीके से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के औजारों में डिफरेंस आता गया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे तकनीकी का विकास हुआ। पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो भद्दे, बेढंग से होते थे। उसके बाद वाले काल में थोड़ा उसमें बदलाव आया, थोड़े वो नुकीले बनाए जाने लगे। जब मैं इस पे विस्तार से कक्षा लूँगी तो मैं इसको समझाऊंगी। अभी आते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां, हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। कौन सा कथन सही है? हुसुंगी के संदर्भ में पूछ रहा है कि पूरा पाषाण युग के यहाँ से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका सिर्फ पहला ए ऑप्शन सही होगा कि कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो औजार बनाए जाते थे वो बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते थे। व्याख्या देखते हैं कि हुसुंगी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले। हुसुंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। अब क्यों चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, क्यों नहीं बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हुसुंगी कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में बलुआ पत्थर के पहाड़ नहीं मिलते हैं। वहाँ कौन से, इसके लिए ज्योग्राफी जानना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो पठार हैं वो चूना पत्थर से बने हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ चूना पत्थरों से बनाए जाने वाले ही औजार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां और संभवतः यह आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन कि भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। क्या दे रहा है
कि नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और तीसरा है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल 3 और 3 डी 1 और 2 3, 1 2 और 3 कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी, केवल तीसरा सही है, ना कि 1 और 2 सही है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन हुआ है और उससे मनके भी बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। तो अतः कथन 1 और 2 गलत है। क्यों दूसरा कथन गलत है? पटने कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस वजह से दूसरा गलत है। और शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण कब मिले हैं? भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग में नहीं, पूरा पाषाण। तो इसलिए कथन पहला भी गलत है। और तीसरा सही है क्योंकि इनके अंडों के छिलके पर चित्रांकन हुए और मनके भी बनाने के प्रमाण मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से यह श्रृंखला पूरी हुई। धन्यवाद।